इस दुनिया में सबसे ताकतवर और वैल्यूएबल चीज क्या है? समय। वही समय जिसे बचाने के लिए बड़े बड़े लोग लाखों से करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। वही समय जिससे आज बड़ी बड़ी कंपनीज लाखों से करोड़ों रुपए कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इस टाइम का वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हम और तुम जैसे मिडिल क्लास लोग इस टाइम के वैल्यू को कभी भी नहीं समझते। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब तुम्हें कोई काम करवाना है और तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रख दिया जाता है। पहला ये कि तुम्हें 6 से 7 घंटे इंतजार करने हैं, और दूसरा ये कि वही काम इंस्टेंट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें 1 से 2 हजार रुपया पे करना होगा। तो यहाँ पर 95% लोग ये चुनना सही करेंगे कि इंतजार करना सही होगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है। बट कभी भी ऐसा होता नहीं है। आज के टाइम पर एक नॉर्मल इंसान की लाइफ सिर्फ 72 साल की हो गई है, और अगर तुम अभी 20 से 25 साल के हो तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 45 से 50 साल बचे हैं, और उन 45 से 50 साल में सिर्फ तुम अपने गोल्स के लिए 5 से 10 साल ही काम कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद ना तुम्हारे पास एनर्जी बचेगी, ना उतना पावर बचेगा, ना उतना फोकस बचेगा काम करने के लिए। और अगर तुम एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस किए होगी तो तुम्हें एक चीज बहुत रियलाइज हुई होगी कि हफ्ते कैसे बीत रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, महीने कैसे बीत जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, और ऐसे करते करते ये साल भी लगभग बीत चुका है, और ये साल कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा और नया साल स्टार्ट हो जाएगा। और तुम आज तक अपने लाइफ में वहीं के वहीं स्टक पड़े हुए हो, क्योंकि तुम अपने टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हो। तुम टाइम की वैल्यू को नहीं समझते हो, और इसीलिए जिस कंडीशन में आज तुम पड़े हुए हो वो इसी टाइम की वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हें एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ कि टाइम वेस्ट सीधे सीधे कनेक्ट है प्रोक्रास्टिनेशन से, यानी काम को टालने से। सोच के देखो, हमारे पास भी 24 घंटे हैं और उन अमीर लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। बस डिफरेंस ये है कि वो उस 24 घंटे को कैसे यूज कर रहे हैं और हम उस 24 घंटों को कैसे यूज कर रहे हैं। बस फर्क इतना थोड़ा सा है। ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों को भगवान ने एक्स्ट्रा कुछ समय दिया है, हम लोग को 24 घंटे मिले हैं तो उन लोगों को 28 से 30 घंटे मिले हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें हमसे अलग बनाती है? फर्क बस इतना सा है कि वो इस टाइम को वेस्ट नहीं करते, वो काम को नहीं टालते, क्योंकि वो जानते हैं कि टाइम की वैल्यू कितनी ज्यादा है। और हमारी सोच क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत सारा है, और इसीलिए हम लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। तो क्या ऐसी रीजन है कि हमें पता भी है कि हाँ टाइम वेस्ट करना गलत है, काम को टालना गलत है? ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं है। सारी चीजें पता होने के बाद भी हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों अपने काम को टालते हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? और इसके पीछे एक ही मेन रीजन है, और वो है हमारा ब्रेन, जो हमारे डिफिकल्ट और बोरिंग काम को रिप्लेस कर देता है इजी और फन काम से। जैसे तुम आज स्टडी करते हो, अपने गोल्स पे काम करते हो, तो उसका रिजल्ट तुम्हें बहुत ही लॉन्ग टर्म में जाकर मिलेगा। लेकिन वहीं अगर तुम इंस्टा चला लेते हो, गेम खेल लेते हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर लेते हो, तो तुम्हें उसका रिवॉर्ड इंस्टेंट मिल जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड मिल जाएगा। और जो स्टडी करना है, अपने गोल्स पे काम करना है, वो डिफिकल्ट और बहुत बोरिंग है। लेकिन इंस्टा, यूट्यूब चलाना बहुत फन और बहुत इजी काम है, इसीलिए हमारा दिमाग इस चीज को रिप्लेस कर देता है, और ये साइकिल हर बार रिपीट होती रहती है। और जानते हो इसके पीछे क्या काम करता है? एक केमिकल जिसका नाम है डोपामिन। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना दी है, तुम जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में डोपामिन के बारे में बताया है। अभी मैं तुम्हें बस इतना बताऊंगा कि डोपामिन तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड में क्या क्या आ जाते हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम। एंड लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड में अपने गोल्स पर काम करना, अपनी स्टडी करना, एक्सरसाइज करके बॉडी बनाना, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आ जाती है, जिसमें रिजल्ट बहुत दिन बाद मिलता है और बहुत मेहनत करने के बाद। इसीलिए ब्रेन हमेशा इजी और फन रास्ते को चुनता है, और इसीलिए तुम अपने काम को टालते ही रहते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते ही रहते हो। और जानते हो ये काम टालना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? 2002 में एक स्टडी हुई जिसमें 80 से 90% कॉलेज स्टूडेंट अपने काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जब तक उनका डेडलाइन नजदीक नहीं आ जाता तब तक वो अपने काम को टालते ही रहते हैं। ये रिसर्च बताती है, ये स्टडीज बताती हैं। डॉक्टर पियर स्टील कहते हैं कि 46 साल में ये प्रोक्रास्टिनेशन 300 से 400 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर ऐसे ही हालत रही तो आगे जाकर ये काम टालना, टाइम वेस्ट करना बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है ये प्रॉब्लम आज की है? नहीं, ये प्रॉब्लम हजारों साल पुरानी है। 15th सेंचुरी में कबीरदास अपने दोहे में ये जिक्र करते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी ये प्रॉब्लम उस समय भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज ये प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आज के टाइम पर शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड जैसी चीजें आ चुकी हैं। और ये चीज साइंस भी प्रूव करती है। अगर तुम्हारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ जाता है तो वो डिफिकल्ट और बोरिंग काम को कभी भी नहीं करेगा, वो उससे भागना स्टार्ट कर देता है। और इसीलिए आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग
अपने काम पर फोकस नहीं बना पाते, अपने काम को अच्छे से कर नहीं पाते, क्योंकि उनका दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड का आदी हो चुका है। उन्हें अब इंस्टेंट सारी चीजें चाहिए। आज के छोटे मोटे गोल्स जिन्हें तुम आराम से अचीव कर सकते हो, उन्हें भी हम नहीं कर पा रहे। सेम इसी रीजन की वजह से, इसी सब की वजह से तुम अपने टाइम को वेस्ट करते हो, काम को टालते हो। लेकिन इससे एक बहुत ज्यादा बुरी चीज होना स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्टी और रिग्रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज रिसर्च भी बताती है। जर्मनी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी जो 1000 लोगों पर हुई थी, वो बताती है कि जो लोग अक्सर अपने काम को टालते रहते हैं, उनका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता ही जाता है, हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो और सारे काम पर भी फोकस नहीं कर पाते। ऐसे कौन से रीजन है जिससे हम अपने काम को टालना कम कर सकते हैं? तो इसके पीछे 3 बड़े रीजन है, और अगर इन 3 रीजन को तुम समझ लेते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी बहुत आराम से। सबसे पहला रीजन है सोशल मीडिया और फोन। आज के टाइम पर तुम मैक्सिमम लोगों से ये बात तो सुने ही होगी कि मेरे पास भाई टाइम नहीं है, या तुम भी शायद ये कहते होगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस तुम सिर्फ एक काम कर दो, इस फोन को एक दिन के लिए स्विच ऑफ कर दो। सिर्फ एक दिन के लिए सोशल मीडिया क्विट कर दो। सिर्फ एक दिन के लिए बिना तुम सोशल मीडिया, बिना इंटरनेट के रहोगे। तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे पास कितना ज्यादा टाइम है, और कितना टाइम तुम वेस्ट करते थे, और कितना टाइम तुम्हारे पास अभी है। तो अब तुम इसके लिए क्या करोगे? उससे यही कहोगे कि भाई सोशल मीडिया डिलीट कर दिया जाए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया जाए, फोन को छोड़ दिया जाए। तो तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है? शायद तुमने ट्राई भी किया हो सोशल मीडिया डिलीट करना, फोन को छोड़ना, बार बार ऐप्स को डिलीट करना। और ये चीज बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भाई सोशल मीडिया डिलीट कर दे, यूट्यूब डिलीट कर दे, गेम छोड़ दे। तो तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है? क्या तुम्हें लगता है कि इन ऐप्स को डिलीट करने के बाद क्या तुम उन ऐप्स को दोबारा डाउनलोड नहीं करोगे? और ये साइकिल तुम्हारे साथ हमेशा रिपीट होती है। तुमने डिलीट किया है, फिर से डाउनलोड कर लिया है, डिलीट किया है, डाउनलोड कर लिया है, और ये साइकिल चलती ही रहती है, और तुम अपने टाइम को वेस्ट करते ही रहते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि इन सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट नहीं करना है, मैनेज करना स्टार्ट करना है। एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ भाई मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक सोशल मीडिया को चलाऊंगा। जैसे दिन भर तुमने अपने गोल्स के लिए काम किया, स्टडी की, तो शाम के 6 बजे से 8 बजे तक तुम इंस्टाग्राम, गेमिंग, यूट्यूब स्क्रॉल कर सकते हो, चला सकते हो। और अगर तुम इस चीज को मैनेज नहीं करते हो तो इस लूप में फंसे रहोगे भाई। डिलीट करते रहोगे, डाउनलोड करते रहोगे, डिलीट करते रहोगे, डाउनलोड करते रहोगे, और ये साइकिल चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। इसीलिए इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, इस चीज को मैनेज किया जाए। तो अब इन 24 घंटों को मैनेज कैसे किया जा सकता है? देखो, इन 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 8-8-8। इसमें से तुम्हें सिर्फ एक 8 चाहिए, यानी एक 8 आवर तुम्हें चाहिए, और हमें सिर्फ इस 8 घंटे पर फोकस करना है। ये जो 2 और 8 घंटे हैं उन्हें तुम बाहर निकाल दो, उसमें तुम चाहे जो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये 8 घंटा है, इस 8 घंटे में तुम पूरी तरीके से फोकस्ड होकर अपने गोल्स पे काम करोगे एवरी सिंगल डे। ये 8 घंटा कंप्लीट हुआ, उसके बाद तुम सोशल मीडिया यूज करो, सो जागो, जो करना है वो करो उन 16 घंटे में। लेकिन इस 8 घंटे को तुम्हें डेली कंप्लीट करना है। अगर तुम्हें ये 8 घंटा बहुत बड़ा ही गोल लग रहा है ना, तो शुरुआत 2-3 घंटे से स्टार्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रोज तुम्हें ये 8 घंटे को कंप्लीट करना होगा। अगर तुमने 2 घंटे से स्टार्ट किया है तो तुम्हें रोजाना 2 घंटे काम करने ही करने हैं। और अगर इस हिसाब से तुम अपने टाइम को मैनेज करते हो तो तुम 1 महीने में 240 घंटे काम करोगे। सोच के देखो तुम्हारे काम करने का लेवल, तुम्हारे टाइम मैनेज करने का लेवल कितना हाई हो जाएगा सिर्फ इस एक 8 घंटे पर काम करने से। और यही तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है इन 24 घंटे को मैनेज करने का, और यही है कंसिस्टेंसी की पावर। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ फेलियर। मैक्सिमम लोग काम क्यों स्टार्ट नहीं कर पाते, क्यों अपने काम को डालते? इसका सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इसीलिए वो प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने काम को टालना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कुछ लाइफ में बड़ा करना है, जैसे उन्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, तो उनके दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार अगर ये चीज नहीं हुई तो क्या होगा। और इसी की वजह से लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, अपने काम को टालते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे लाइफ में क्या होगा। और ये फेलियर का डर उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। देखो, एक चीज मेरे ध्यान से सुनो, ये फियर ऑफ फेलियर तुम्हारे अंदर बहुत बचपन से डाला गया है। तुम्हें हमेशा सिखाया गया है कि भाई लाइफ में फेल होना ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जो आज बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल इंसान है ना, वो फेल होकर ही एक सक्सेसफुल इंसान बने हैं, क्योंकि वो कभी भी फेलियर को फेलियर की तरह देखते ही नहीं है, वो फेलियर को एक लर्निंग की तरह देखते हैं। इसीलिए आज वो एक सक्सेसफुल इंसान है। और अगर तुम्हें भी लगता है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, तो अगर तुम फेल होकर दोबारा ट्राई नहीं करते हो तो तुम सच में फेल हो जाओगे। लेकिन अगर फेल होकर उससे सीखकर
फिर से स्टार्ट करते हो, तो तुम भाई एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। और ये हर इंसान करता है अपने लाइफ में, जो एक सक्सेसफुल इंसान है, जो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर बैठा है। इसी वजह से तुम प्रोक्रास्टिनेट भी करते हो, अपने काम को टालते भी हो। और ये मैं नहीं कर रहा, ये रिसर्च भी कहती है। और ये चीज रिसर्च भी बताती है, जो 2012 में हुई थी, कि अगर तुम्हें फियर ऑफ फेलियर है तो तुम अपने काम को टालोगे या कभी उसे स्टार्ट ही नहीं करोगे। तो इस फियर ऑफ फेलियर को खत्म कैसे किया जाए? तो इसका सॉल्यूशन पहला ये है कि तुम छोटे छोटे काम करना स्टार्ट करो। जब तुम ये काम को कंप्लीट कर लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर खुद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तुम नए काम को स्टार्ट करना चालू करोगे, और जो पुराना काम छूट चुका था उसे भी शायद स्टार्ट कर दो। और दूसरी चीज ये है कि तुम फेलियर को फेलियर की तरह मत देखो, उसे लर्निंग की तरह देखो। अगर तुम उसे लर्निंग की तरह देखते हो तो तुम अपने लाइफ में जरूर प्रोग्रेस करोगे मेरे भाई, क्योंकि ये प्रोसेस हर सक्सेसफुल मल्टी बिलियनियर सबके लाइफ में आता है। और ये फेज तुम्हारे भी लाइफ में आया है, इसीलिए इस फेज को एंजॉय करो, डरो मत, जो करना है खुल के करो। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ डाउट। आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन खुद पर कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग पुराने पास्ट एक्सपीरियंस से तुम्हें रिलेट करता है। काश तुमने कभी भी लाइफ में ट्राई किया होगा डिसीजन लेने के लिए, तुम आगे भी गए होगे, लेकिन वहां पर जाके तुम फेल हो गए होगे। तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और तुम्हें वहीं से खुद पर सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। और तुमने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, और ऐसे कई बार ये चीजें होना स्टार्ट हो गई, तो तुम्हारा ब्रेन उसी हिसाब से रिप्रोग्राम हो जाता है। तुम खुद पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। इसी वजह से तुम लाइफ में कुछ भी आगे ट्राई ही नहीं करते, तुम सेल्फ डाउट में रहते हो। तुम्हारे ब्रेन को एक रीजन मिल गया होता है काम टालने का, कि मुझसे होगा ही नहीं भाई, मैं कर ही नहीं सकता। और इसी बिलीफ के साथ तुम कभी भी वो काम को ट्राई ही नहीं करते, स्टार्ट ही नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बिलीव इन योरसेल्फ। एक बात मेरी याद रखना मेरे भाई, जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। इस चीज को अपने अंदर डाल लो कि अगर इस दुनिया में कोई एक बंदा भी वो काम कर रहा है तो वो तुम भी कर सकते हो। ये बिलीव तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए, और ये अपने दिमाग, अपने दिल, अपने शरीर तक में घुसा लो कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाना अब से स्टार्ट कर दो। और अगर ये बिलीव तुम नहीं बनाते हो तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहो, अपने काम को टालते रहो, और हमेशा तुम अपने काम को टालते ही रहोगे। यही रियलिटी है। और अगर तुम अभी से इस सेल्फ डाउट को खत्म करना चाहते हो तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और उन्हें रोजाना कंप्लीट करो। एक पोमोडोरो सेशन 45 मिनट का है, उसे कंप्लीट करो। जब ये 45 मिनट बार बार कंप्लीट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में जो सेल्फ डाउट है या जो पुराने एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं वो चेंज हो जाएंगे नए चीजों से। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बॉडी वो चीजें देखना स्टार्ट कर देगी कि हाँ मैं अपने गोल्स के लिए काम कर रहा हूँ, मैं भी ये चीजें कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। कुछ भी, अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वो बिलीव बनाना स्टार्ट कर दिया है। तुम्हारे दिमाग में वो देख रहा है कि ये बंदा 45 मिनट के 3 से 4 सेशन रोज कंप्लीट करता है, अपने गोल्स के लिए काम करता है, जिससे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा बिलीफ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और तुम अपने काम पर फोकस्ड हो जाओगे। तो टाइम वेस्ट करने का कोई रीजन ही तुम्हारे पास नहीं बचेगा, काम को टालने का कोई रीजन ही तुम्हारे पास नहीं बचेगा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए खुद पर बिलीव रखो मेरे भाई, तुम कर सकते हो। अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देख ली है तो तुम्हें सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। अब तुम्हें बस थोड़ा सा और एक्शन लेना है। इन सारी चीजों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो, देखो तुम्हें रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं मेरे भाई, एक बार करके तो देखो। मैं जानता हूं शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होगी, तुम्हें लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्राई करते रहो, अपने पे बिलीफ रखते रहो, चीजें बहुत ही आराम से हो जाएंगी अगर तुम ट्राई करोगे। और हाँ, अगर तुम्हें डोपामिन के बारे में बहुत ही डिटेल में जानना है तो जाकर मेरे चैनल पर जरूर इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये डोपामिन केमिकल तुम्हारे लाइफ के 70% चीजों को कंट्रोल करता है। और हाँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों को जो अपने लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं। क्या पता तुम्हारे एक शेयर से उनकी लाइफ बेहतर हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें दिमाग और दिल दोनों से स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये डोपामिन वाली वीडियो जरूर देख लेना।